स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिंदर रंगा। आज का हमारा विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में देखिए, ये ऐसे शब्द मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं जो आपको अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले में कुछ विशेष बना देंगे। और एक एक दो दो शब्द, एक एक दो दो गलती, एक एक दो दो नंबर हमें आगे या पीछे इन एग्जाम में कर देते हैं। इसलिए हमें इन बारीकियों को, हमें इस विषय की बारीकियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर जो है वो एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा हिंदी है वो अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। जैसे शब्दों को हमने लिया है, आप देखिए एक शब्द है उज्ज्वल। ये उज्ज्वल शब्द कभी किसी का सही नहीं होता। देखिए स्टूडेंट्स, और इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ये दो बार हम इसमें आधा जय इसका प्रयोग करते हैं। ये शुद्ध उज्ज्वल होता है। कोई इसमें आधा जय और वल लिखकर इसमें गलती करता है, लेकिन कोई इसमें पूरा जय लिख देता है, कोई इसमें आधा जय और वल लिख देता है। तो ये गलतियां इसमें अक्सर विद्यार्थी करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें स्टूडेंट्स। देखिए उज्ज्वल शब्द हमेशा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां पर हिंदी एक मुख्य विषय के रूप में रहता है, ये शब्द अक्सर आता रहता है। इसी तरह से मैं अगला शब्द लेता हूं आशीर्वाद। देखिए स्टूडेंट्स, आशीर्वाद में जो सही गलती होती है वो रे की होती है। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कभी भी जो फर्राटा होता है, मैं इसको फर्राटा बोलता हूं, जो ऊपर की तरफ रे लगता है, वो लगाने से पहले आप ये अवश्य देखें कि उसकी आवाज कहां पर आती है, किस अक्षर के बाद और किससे पहले आती है, ये देखना है। तो देखिए आशीर्वाद, यहां पर हम ये गलती कर देते हैं कि रे को यहां पर लगा देते हैं, लेकिन आशीर्वाद तो रे जो है वहां से पहले बोल रहा है। जब भी ऊपर वाला रे जिस अक्षर से पहले बोले उस अक्षर के ऊपर लगेगा। तो देखिए आशीर्वाद, रे यहां पर बोला है इस बीच में, तो यहां पर लगेगा, ये देखिए आशीर्वाद। और यही गलती अक्सर विद्यार्थी करते हैं कि यहां पर जो है इसके ऊपर लगा देते हैं, जिसको हम आशीर्वाद बोलेंगे। लेकिन हकीकत में आशीर्वाद जो है वो इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला शब्द आता है स्टूडेंट्स सर्जन। देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी सर्जन को अक्सर इस तरह से लिखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन सही शब्द जो है वो होता है सर्जन। देखिए ये शब्द सही शब्द होता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये शब्द जो है विद्यार्थियों को इस शब्द ने भ्रमित किया है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगला शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अक्सर विद्यार्थी गलत करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस बात का थोड़ा सा भी भ्रम हो तो मेरे बोलने से पहले आप उसको लिख कर देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये वही शब्द हैं जो हमें लिखने नहीं आते। और मैं आपको बताता हूं, बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मेरे सिलेक्ट किए गए इन शब्दों को पहले लिख पाएंगे, मेरे बोलने से पहले। मैं बोल रहा हूं कवित्री। देखिए कवित्री, कवि से बनता है कवित्री। अब इसको बोलेंगे कैसे ये आपको देखना है। कवित्री होगा या कवयित्री होगा, कैसे होगा ये आपको देखना है। और इसको शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला है कवित्री, तो लिखने वाले इसको लिखते हैं कवियित्री। देखिए इस टाइप से जो है लिखने वाले इसको लिखते हैं कवियित्री, लेकिन लिखा इसको कैसे जाएगा, कवियित्री। देखिए स्टूडेंट, कितनी बड़ी गलती जो है हम इस शब्द में करते हैं। और मैं आपके सामने वही रख रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप किन्हीं भी शब्दों को पढ़ के या स्टडी करके देख लेना, आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो सभी आपको आते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं वो यही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है श्रृंगार, जिसको हम श्रृंगार बोलते हैं। तो यहां पर अक्सर विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि श्रृंगार को ऐसे मानते हैं, और होता कैसे है ये देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं श्रृंगार। देखिए स्टूडेंट्स, तो श्रृंगार शब्द जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। ये राइट श्रृंगार जो है वो ये होता है, और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट्स के सामने परेशानी पैदा करता है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अनुग्रहित। अनुग्रहित, तो अक्सर विद्यार्थी इसको ऐसे लिखते हैं अनुग्रहित।
लेकिन होता क्या है, अनुगर्हित। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारे सामने दोनों रखे होते हैं ना, जब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपकी नॉलेज कितनी है, आप इसकी कितनी शुद्धि को जानते हैं, क्योंकि सभी एक जैसे दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को हमेशा याद रखें, जब ये गलत और सही दोनों सेंस में आपके सामने ऑप्शन में रखे होते हैं, उस समय हमारी गलती और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि हम इनकी पहचान सही तरह से नहीं कर पाते। अगर पहले से ही हमें इस बारे में नॉलेज होती है तो हम फालतू भ्रमित करने वाले ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हमारी पहले से नॉलेज नहीं होगी तो हम भ्रम में जाना स्वाभाविक सी बात है, हम भ्रम में अवश्य जाएंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसलिए पहले से इन शब्दों की जानकारी अगर आप मेरे इस लेसन से लेते हैं तो आपको कभी भी हिंदी के इस चैप्टर में, हिंदी के आने वाली परीक्षाओं में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला हमारा जो शब्द है वो देखिए स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य को अक्सर बच्चे इस तरह से लिखते हैं, जबकि स्वास्थ्य में हमें देखना चाहिए से भी आधा और थे भी आधा, और ये देखिए ये होता है स्वास्थ्य, सही इसका शब्द। तो देखिए गलत भी इस तरह से, या इसको स्वस्थ, या अगर एक ही 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में एक ही शब्द रखा जाए तो तरह तरह से इसको आपके सामने रखकर एक कोई शब्द, सही शब्द उसमें रख के आपको भ्रमित किया जा सकता है। तो आपकी पहले से अगर बेसिक नॉलेज शब्द के बारे में है तो आपको उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला हमारा जो शब्द है स्टूडेंट्स वो देखिए श्रद्धा। श्रद्धा देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से श्रद्धा शब्द जो है ये सही शब्द श्रद्धा ये है, लेकिन लिखने वाले इस शब्द को इस तरह से लिख देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, श्रद्धा यानी द्वय जो है वो यहां पर डाल देते हैं। तो श्रद्धा सही शब्द जो है वो ये शब्द होता है, तो हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चरमोत्कर्ष, देखिए उसके बाद चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष। देखिए स्टूडेंट्स, एक चरमोत्कर्ष ये है, एक चरमोत्कर्ष ये है, और यहां मैंने पहले इसको लिया है। तो आपने अक्सर यही सोचा होगा कि ये शब्द सही है, ये शब्द गलत है और ये शब्द सही है। नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा लिया है क्योंकि देखिए चरमोत्कर्ष शब्द ज्यादातर हमें यहां पर भ्रमित करता है, तो ये गलत है। देखिए चरमोत्कर्ष ये शब्द सही है, इसमें यहां पर चरमोत्कर्ष में ये मात्रा फराटा जो है ये मोह के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ये रह हमें पूरा रह बोलना है, चरमोत्कर्ष। तो देखिए हम यहां पर ये गलती करते हैं। इसी तरह से अगर हम आते हैं हमारे अगले शब्द में, तो अगला शब्द है ईर्षा। तो ईर्षा में हम जाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ईर्षा को लोग अक्सर ऐसे मानते हैं, इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन हकीकत में ईर्षा जो है वो इस तरह से लिखी जाती है, ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या जो है इसमें सही शब्द है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, गृहिणी। तो गृहिणी शब्द को अक्सर लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये गलत है स्टूडेंट्स। गृहिणी शब्द को हमें गृहिणी इस तरह से लिखना चाहिए, ये शब्द इसमें बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट्स, गृहिणी, और जबकि अक्सर हम ये गृहिणी शब्द को इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, वापिस। हम वापिस शब्द को इस तरह से मान बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वापिस नहीं, वापस शब्द जो होता है वो बिल्कुल सही शब्द होता है। इसी तरह से उंगली। देखिए स्टूडेंट्स, उंगली, देखिए स्टूडेंट्स, उंगली, इसमें मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। आप हमेशा याद रखें कि जो ऊ के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा है ये अनुनासिक होता है, और अगर बिंदी लगती है, अंग की मात्रा लगती है, तो वो अनुस्वार होता है। अब परेशानी ये है कि अनुस्वार और अनुनासिक होते क्या है। शायद पिछले चैप्टर में मैं आपको ये करवा चुका हूं कि अनुस्वार जब नाक से ध्वनि स्वतंत्र निकले, जैसे हम कहते हैं अंग,
वो अनुस्वार होता है। और जब नाक से ध्वनि रगड़ खाकर निकले, जैसे हम कहते हैं हंस, देखिए जैसे हम कहते हैं हंस, हंसना, देखिए हंस, हंसना यानी क्रियापद। और जब हंस कहते हैं तो वो अनुस्वार होता है, क्योंकि नाक से अंग की आवाज स्वतंत्र रूप में बाहर आ रही है। लेकिन हंसना क्रियापद को हम जब बोलते हैं तो हंसना में ये देखिए रगड़ खाकर आ रही है, क्योंकि ये चंद्र बिंदु है, आपको ये समझना है। और जो अकेला चंद्र होता है वो 12वां स्वर होता है। जैसे हम कहते हैं डॉक्टर, तो उस पर ये चंद्र लगाते हैं, इसको हम जैसे हम कहते हैं बॉल, ये देखिए, तो ये चंद्र जो होता है ये 12वां स्वर होता है, जो ना बाल होता है ना बोल होता है, बॉल ऐसे बोलते हैं, तो ये 12वां स्वर होता है। और ये अनुनासिक होता है, और जबकि अकेली बिंदी जहां पर लगती है वो अनुस्वार होता है। तो उंगली जो है, ये देखिए, इसको हम इस तरह से लिखने की गलती करते हैं, जबकि ये उंगली ऐसे उंगली रगड़ खाकर आ रहा है, लेकिन होता क्या है उंगली उंगली उंगली, आवाज स्वतंत्र है। तो सही शब्द जो है छोटे ऊ की मात्रा यहां पर होगी उंगली। देखिए स्टूडेंट्स, ये शब्द जो है बिल्कुल सही है, और जो हमने लिखा था पहले ये शब्द बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें अनुस्वार है, अनुनासिक है, इसमें अनुस्वार है। अगला हमारा स्टूडेंट्स अगला शब्द है कुआ। अब देखिए, कोई कुआ बोलता है, कोई कुआं बोलता है, कोई कुआं बोलता है, कोई कुआं बोलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हकीकत में जो कुआ बोलते हैं, कुआ तो वो भी गलत है, और कुआ बोलते हैं वो भी गलत है, देखिए। और हकीकत में जो कुआं बोलते हैं वो भी गलत है। तो सही क्या है? सही जो है वो है कु। और ये देखिए, इसको हम बोलते हैं कुआं, रगड़ खाता हुआ आ, कुआं, कुआंग, आ की अंग की मात्रा नहीं, कुआं। तो देखिए कुआं, तो ये शब्द जो है ये बिल्कुल सही है, ये शब्द जो है ये बिल्कुल गलत है। तो कुआं जो है वो कुआं ऐसे बोला जाएगा। यहां पर हमें ये चंद्र बिंदु और यहां पर छोटे ऊ की मात्रा जो है कुआं में लिखनी चाहिए। आगे शब्द आता है स्टूडेंट्स, अक्सर हम ये शब्द जो है लिखते रहते हैं, लेकिन ये गलत लिखते हैं स्टूडेंट्स। हम देखिए, जब हम लिखते हैं रुपया, हमारी करेंसी जो है, हमारी मुद्रा जो है उसको लिखते हैं, तो अक्सर हम गलती करते हैं कि हम उसे रुपया इस तरह से लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रुपया, लेकिन यहां पर ये बड़े ऊ की मात्रा है, रुपया में हमें मात्रा को ऐसे लिखना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो सही ये रू बड़े ऊ की मात्रा है, गुरु वाला रू है, ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो यहां पर देखिए रुपया इस टाइप से आना चाहिए। इसी तरह जब हम गुरु लिखते हैं तो गुरु में ये गलती करते हैं कि ये वाली छोटी मात्रा लगा देते हैं, रू की छोटी मात्रा लगा देते हैं, जबकि गुरु में ये गलत है। ये देखिए गलत है, जबकि गुरु में बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से आनी चाहिए, ये राइट होता है गुरु। देखिए स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी गलतियां हम अक्सर कर जाते हैं। इसी तरह से जरूरत, हम लिखते हैं जरूरत, और इसको नहीं समझ पाते स्टूडेंट्स। कईयों को तो यही नहीं पता कि इस रू और इस रू में अंतर क्या है। आप समझिए स्टूडेंट्स, मैं आपके दिल को छूने वाली बातें कर रहा हूं, आपके दिमाग को छूने वाली बात कर रहा हूं। आपको पता चलेगा कि कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि इस रू में और इस रू में अंतर क्या है। तो ये देखिए, ये आधा है जरूरत, जरूरत एकदम, तो ये गलत है। और हमें लिखना क्या चाहिए? जरूरत, बड़े ऊ की मात्रा यहां पर लगानी चाहिए। तो ये इसमें राइट है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमारा अगला शब्द आता है स्टूडेंट्स रूठना, रूठ जो बोलते हैं रूठना। तो इसमें भी गुरु वाला रू आएगा, रूठ ये सही होता है, और रूठ अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद झोपड़ी, तो झोपड़ी एक ऐसा शब्द है जो अक्सर हमारे सामने आता रहता है, लेकिन गलती हम करते हैं। कैसे? कि हम झोपड़ी को लिखते हैं झोपड़ी ऐसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, जबकि झोपड़ी शब्द जो है उसमें झोपड़ी औ की मात्रा इसके ऊपर आती है। तो झोपड़ी शब्द जो है ये वाला सही होता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से फिर उसके बाद में आता है दांत। देखिए स्टूडेंट्स, कि दांत जो है हम उसको लिखते हैं। तो मैंने अभी आपको हंस और हंस में अंतर जो बताया था, वैसी ही बात है। देखिए, एक हम लिखते हैं दांत, दूसरा हम लिखते हैं
दांत, देखिए मैंने बोलने में जानबूझकर फर्क किया है कि कौन सा सही है। एक को देखिए यहां पर अनुस्वार है, नाक की स्वतंत्र ध्वनि है, दांत, देखिए ये दांत हो गया, जबकि ये दांत, दांत नाक में रगड़ खाकर ध्वनि बाहर आ रही है, हवा वायु बाहर आ रही है, तो ये दांत है। तो स्टूडेंट सही वर्तनी दांत की ये होती है। उसके बाद में बड़ा ही एक ऐसा अजूबा शब्द है जो आपके सामने अक्सर आता रहता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात आती है कि क्या हमें ये भी नहीं लिखना आता था। देखिए हम लिखते हैं, अक्सर हम लिखते हैं लंगड़ा, देखिए लंगड़ा शब्द लिखते हैं, और यहां पर हम जब बोलते हैं तो बोलने में भी गलती, और जब बोलने में गलती हो गई तो अंडरस्टूड है, लिखने में तो गलती होगी ही होगी, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं लंगड़ा, लंगड़ा। तो देखिए लंगड़ा नहीं, ये लंगड़ा होता है। देखिए कैसे, यहां पर चंद्र बिंदु, हमें इसको इस तरह से लिखना चाहिए, ये सही है लंगड़ा, और ये है लंगड़ा। तो यहां अनुस्वार आता है, ये बिल्कुल गलत है, अनुनासिक चंद्र बिंदु यहां पर आना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए कितनी छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं। आगे देखिए कुंवारा, कुंवारा शब्द है, ये कई एग्जाम में जो शब्द आए हुए हैं मैं उन्हीं को आपको करवा रहा हूं। ये देखिए कुंवारा, हम बाद में देखेंगे गलत कौन सा है। और दूसरा लिखते हैं हम कुंवारा, देखिए ये है कुंवारा और ये है कुंवारा, तो शब्द सही कौन सा है ये हमें देखना है स्टूडेंट्स। या देखिए हमें यहां दिखाई दे रहा है ये कुंवारा, क्योंकि हम बोलते कुंवारा है ना, इसलिए हमें ये सही लग रहा है कुंवारा, यानी रगड़ खाते हुए। और वो है कुंवारा, इसमें कुंवारा यानी पूरी अंग की स्वतंत्र ध्वनि है। लेकिन यहां स्टूडेंट्स हम बोलने में भी गलती करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कुंवारा और होता क्या है कुंवारा, यानी कि कुंवारा, अंग की आवाज इसमें आनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स इसके अंदर सही है और ये इसमें गलत है। इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स गेहूं, जो शब्द हर रोज हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम उसके बारे में बात भी करते हैं क्योंकि हम खाते हैं। तो देखिए गेहूं, तो गेहूं के बारे में हम जब बात करते हैं तो जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तो लिखेंगे, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं। देखिए गेहूं, जैसे हमने बोला, क्योंकि गेहूं अंग की मात्रा यहां और रगड़ खा रही है क्योंकि अनुनासिक है। लेकिन हकीकत में ये गलत है स्टूडेंट्स, सही होता है गेहूं, केवल यहां पर अनुनासिक है गेहूं और ये है गेहूं, तो गेहूं गलत है, गेहूं सही है स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना चाहिए। आगे देखिए एक ऐसा शब्द बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है और स्टूडेंट्स को उसने भ्रमित किया है, वो क्या है। देखिए हम लिखते हैं अंतर, फिर राष्ट्रीय। देखिए मेरे लिखे गए किसी शब्द में जरूरी नहीं स्टूडेंट्स के मैं पहले गलत लिखूंगा बाद में सही लिखूंगा, ये ध्यान रखें आप। फिर हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय। देखिए तो यहां पर अक्सर ये गलती होती है कि हम ये मात्रा इधर उधर सरका देते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जहां पर ऊपर जो फर्राटा आता है उसकी आवाज जहां पर आ रही है उस अक्षर से पहले, जिस अक्षर से पहले आ रही है उस अक्षर के ऊपर लगा दो। कैसे, देखिए अंतर, इसमें तो रे यहां पर लगा दिया पूरा, ये गलत है। लेकिन यहां पर अंतरराष्ट्रीय, अंतर रे जल्दी से बुला है तो अंतर तो तय के बाद रह गया है, तो इसके ऊपर जिससे पहले बुलाया है उसके ऊपर यहां पर जाना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट्स सही शब्द जो है अंतरराष्ट्रीय, ये शब्द है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आता है। और अगर ये चार एक जैसे शब्द दिए जाते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स इसमें भ्रमित हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए स्टूडेंट। आगे देखिए अतिथि, तो अतिथि शब्द जो है अक्सर हम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखते हैं अतिथि। देखिए स्टूडेंट्स, जबकि अतिथि शब्द जो है उसमें दोनों मात्राएं जो हैं वो छोटी होती है, तो अतिथि ये गलत है और अतिथि ये सही है। देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से हमें इसे लिखना चाहिए। आगे ऐश्वर्य शब्द जो है स्टूडेंट्स, ऐश्वर्य शब्द में हम गलती करते हैं, ऐश्वर्य ये गलत है, लेकिन ऐश्वर्य शब्द इस तरह से हमें लिखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है ऐश्वर्य। देखिए स्टूडेंट्स इसी तरह से नुपुर, तो नुपुर में देखिए स्टूडेंट्स नुपुर, इसमें हम दोनों मात्राएं छोटे ऊ की लगा देते हैं जो गलत है।
हमें नुपुर शब्द में जो है मात्रा जो है न को मात्रा बड़े ऊ की लगानी चाहिए और पै को मात्रा छोटे ऊ की। ये हमारा नुपुर शब्द जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगला स्टूडेंट्स, अगला जो है वो शब्द है ऊपर लिखित। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ऊपर लिखित शब्द को भी अक्सर गलत लिखते हैं। देखिए ऊपर लिखित, देखिए जबकि हमेशा आता है ऊपरी लिखित। देखिए ऊपरी लिखित हमें हमेशा इस तरह से लिखना चाहिए, ये बिल्कुल ही सही है, जबकि ये वाला बिल्कुल गलत है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है आया है स्टूडेंट्स के सामने। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और यहीं से अगला चैप्टर जो है जल्द ही आपके सामने रखूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।